हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो आइए करते हैं ब्लॉग की शुरुआत। और ये देखिए, यहाँ पे आज हमने बनाया है आलू की पूड़ी। तो पहले बच्चों के लिए टिफ़िन में रख देते हैं, उसके बाद में फिर और बनाएंगे। और ये गुड़ वाला मीठा अचार है, तो इसी के साथ बच्चे खा लेंगे। और आज सब्जी खीर कुछ भी नहीं बनाया है। आज ये आलू की पूड़ी मतलब सब लोग दही के साथ खाने वाले हैं, तो यही लिए सिर्फ पूड़ी ही बनाई है और टिफ़िन में रख दिया है। तो मीठा वाला अचार आम का और पूड़ी दे दी है टिफ़िन में। उसके बाद में अब मतलब और जो पूड़ियाँ बनाना बाकी है वो बनाएंगे। बच्चों की जल्दी है ना, तो बाहर दोनों बच्चों के लिए टिफ़िन ले जाकर रख दी है। नित्या से बोला है कि बच्चों के बैग में ये टिफ़िन डाल दो। और हम चले आए हैं यहाँ पे पूड़ियाँ बनाने। अभी मतलब बस सुबह उठ के मतलब शाम को झाड़ू पोछा बर्तन सारा काम कर लिया है, क्योंकि सुबह ही गाड़ी आ जाती है, फिर नहा धो के पूजा पाठ करना होता है। और यहाँ पे आलू उबलने के लिए रख कर चले गए थे नहाने, और नहा के जब तक पूजा किया तब तक यहाँ आलू मतलब उबल गई थी। तो फिर आए तो फिर आलू मतलब पूड़ी के लिए छौंक के तैयार किया। उसके बाद में फिर जल्दी जल्दी पूड़ियाँ बनाने लगे, नहीं तो फिर बच्चों की गाड़ी आ जाती और उनको देर हो जाता। तो यही लिए हमने कहा चलो फट से पूड़ियाँ बना के दे देते हैं, उसके बाद में घर के खाने के लिए बाद में पूड़ियाँ बनाएंगे। तो वही आज सिर्फ आलू की पूड़ी बन रही है। और बरसात का मौसम है तो ये सब खाना और भी ज़्यादा अच्छा लगता है खाने में। और आज तो मौसम मतलब बहुत ही सुहाना है। और दोस्तों अब तो सावन का लास्ट है, मतलब हर तरफ हरियाली ही हरियाली है और बहुत ही प्यारा मौसम है। हवाएं चल रही हैं ठंडी ठंडी। और आज तो मतलब अभी जब जल चढ़ा रहे थे सूर्य भगवान को, तो हमने देखा कि आज वो भी निकल आए। लग रहा है कि धूप होगी, मतलब बदली तो है लेकिन पूरब तरफ से लग रहा था कि धूप हो जाएगी। तो वही जल डाल के चले आए थे यहाँ पे खाना बनाने। और मौसम बहुत ही अच्छा है, बिल्कुल मतलब यहाँ रसोई में खाना बना रहे हैं लेकिन उमस भी नहीं है। तो ये सावन का महीना है ही बहुत प्यारा। और अब तो एकदम लास्ट है, मतलब कल रक्षाबंधन है और रक्षाबंधन सावन के मतलब आखिरी दिन होता है। तो दोस्तों रक्षाबंधन की आप सभी को बहुत ढेर सारी बधाइयाँ और शुभकामनाएं। और जिन बहनों का रक्षाबंधन नहीं पहुंचा है उनका मतलब हम भगवान से कामना करते हैं कि जल्द से ही उनके भाई के पास पहुंच जाए। और जो बहन भाई साथ में हैं वो खूब अच्छी तरह से रक्षाबंधन का त्यौहार मनाएं, क्योंकि ये त्यौहार भाई बहन के लिए होता है। और एक बार फिर से हमारी पूरी यूट्यूब फैमिली को और सभी माताओं बहनों को जो भी हमारा ब्लॉग देख रही हैं उन सबको रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं। और माता रानी सबके भाई और बहन का जीवन मंगलमय कर दे और उनका अपने भाई और बहन के लिए प्रेम और स्नेह बना रहे। तो दोस्तों इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ में आइए आप लोग भी आ जाइए हमारे साथ हमारा काम जल्दी करवाने में। क्योंकि क्या है ना कि जो कल कपड़े धुले थे वो सूखे नहीं थे, तो थोड़ी मतलब एकदम से मौसम तो बारिश का बना हुआ है लेकिन क्या है अभी बारिश नहीं हो रही है, एकदम हल्की हल्की धूप है। तो वही जो कपड़े कल के थे वो डाल दिए हैं सूखने के लिए। और उसके बाद में यहाँ पे चले आए थे, बर्तन धुल के रख दिया है। तो उसके बाद में अब कपड़े धुलना शुरू कर दिया है, क्योंकि लग रहा है कि अगर आज बारिश नहीं होगी तो सारे कपड़े सूख जाएंगे। कपड़े बहुत सारे इकट्ठा हो गए हैं, कई दिनों से लगातार बारिश हो रही है। तो आज थोड़ी सी थमी है अभी, तो हमने कहा चलो जो कपड़े ये देखिए कल कम सूखे थे वो अब सूख चुके हैं। और
आज ही जो कपड़े धुल के लाए हैं उन्हें भी डाल देंगे सूखने के लिए। तो दोस्तों अभी कपड़े धुल ही रहे थे तो देखिए कि कैसे बादल एकदम से घेर के आ गए हैं। लग रहा था कि बारिश नहीं होगी, लेकिन बहुत ही ज़्यादा बादल आ गए हैं। तो ये जो सूखे वाले कपड़े हैं इन्हें उतार कर अंदर रख देंगे अभी, और जो कपड़े धुल के लाए हैं उन्हें भी डाल देंगे सूखने के लिए। तो अगर बारिश होगी तो उतार कर रख देंगे, और ये सूखे हुए कपड़े यहीं तख्त पर रख देते हैं। अभी जब टाइम मिलेगा तो इन्हें चौपर्द कर रख देंगे। और ये जो गीले वाले कपड़े हैं जो अभी धुल कर लाए हैं इन्हें डाल देते हैं सूखने के लिए। और दोस्तों आज जो है मिट्टी का काम रसोई बनाएंगे। ये देखिए मिट्टी मंगवा के यहाँ पे रख दी है, और कैसे बारिश की वजह से मतलब बह के दूर तक फैल गई है। और अभी हम कपड़े धुलकर डाल ही रहे थे कि साहिल स्कूल से आ गए हैं, और ये पन्नी लेकर आए हैं। बोला था कि वहाँ से पन्नी लेते आना, तो वही पन्नी लेकर आए हैं छप्पर में डालने के लिए। तो दोस्तों ये देखिए मतलब हल्की हल्की बूंदाबांदी शुरू हो गई है, और हवाएं तो तेज़ चल ही रही हैं। तो हमने शुरू कर दिया है मिट्टी का काम, देखते हैं कितना हो पाता है। क्या है ना कि आज कितने दिनों से बना रहे हैं दीवार, लेकिन अभी बनकर तैयार नहीं हुई है। तो वही हम सोचते हैं कि जितना काम हो पाएगा उतना कर देंगे, क्योंकि बारिश मतलब कहीं कहीं बूंदाबांदी हो रही है, तेज़ नहीं हो रही है, बहुत हल्की बूंदाबांदी हो रही है। तो बच्चे ईंटें लाकर ये देखिए इतना इकट्ठा कर दिया है, और हम बोले कि अब मत लाओ, नहीं तो क्या है कि साइकिल फिसल जाएगी तो फिर चोट लग जाएगी तुम दोनों को। तो वही जितने ईंटें थी नित्या ने लाकर हमारे पास में रख दिया है। और दोस्तों ये मिट्टी का काम इतना मेहनत वाला होता है कि क्या बताएं, बहुत ज़्यादा मतलब थकान हो जाती है करते करते। एक ईंट उठाओ हाथ से, फिर मिट्टी लगाओ, फिर रखो। तो मतलब शाम को ये होता है कि नहाने के बाद फिर दवा ही खानी पड़ती है। लेकिन अब सोच रहे हैं कि जल्दी से तैयार हो जाए, आज कितने दिनों से लगे हैं। और दोस्तों सुबह से लग जाते हैं काम में, तो मतलब खाना बनाने से कपड़ा धोना, बर्तन, झाड़ू, सारा काम करके फिर लग जाते हैं दीवार बनाने में। लेकिन ये दीवार है कि बनकर पूरी ही नहीं हो रही है। दोपहर से लगते हैं शाम हो जाती है, लेकिन बन ही नहीं पाती है, क्योंकि बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है इस काम में, और बहुत सारा टाइम लगता है। तो अब क्या है ना कि अभी दिखाते हैं हाथ धुलने के बाद आप लोगों को। मिट्टी ख़त्म हो गई थी तो वही मिट्टी लेने आ गए हैं यहाँ पे, और अभी चलते हैं दीवार के पास। ये देखिए तो दिखाते हैं। अब यहाँ से 4 इंची दीवार उठाएंगे, मतलब 1 ईंट की दीवार जैसे ये वाली है, पीछे वाली दीवार उसी तरह से उठाएंगे। और इसमें कुछ मतलब डिज़ाइन वगैरह बनानी है। क्या है कि अगर झरोखे खोल देंगे तो अंदर बैठकर खाना पकाएंगे, तो बाहर कोई आएगा तो उठकर देखना नहीं पड़ेगा, वहीं से दिख जाएगा कि कोई आ रहा है। और झरोखे जो हैं यही 1 ईंट की दीवार में ही बनना है। तो ऊपर अब 1 ईंट की दीवार उठाएंगे। अभी दिखाते हैं आप लोगों को कोई कैसे मतलब झरोखे बनाएंगे। और ये देखिए ईंटें ख़त्म हो रही थी, तो थोड़ी हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही है। तो वही नित्या और समर चले गए थे लाने। हमने कहा बस करो अब मत लाओ, बारिश हो रही है, कहीं अगर साइकिल फिसल जाएगी तो चोट लग जाएगी तुम लोगों को। जितने ईंटें हैं उतनी दीवार बना देंगे, और भी टाइम तो लगता है बनाने में, वैसे ही बच जाती हैं ईंटें और अंधेरा हो जाता है। तो अब मत लाओ तुम लोग, अगर ख़त्म हो गई तो फिर देखा जाएगा, अगर बारिश नहीं होगी तो फिर से ले आना।
और दोस्तों ये जो उंगलियां हैं ना, ये ईंटें उठाते उठाते और मिट्टी लगाते लगाते मतलब जलन सी होने लगती है उंगलियों में। इतनी दर्द होती है शाम को कि लगता है कि आटा गूंथ ही नहीं पाएंगे। ये हो रहा है इस समय। बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है दीवार उठाने में, लेकिन अब तो इंतज़ार ही नहीं हो रहा है। ये होता है कि मतलब जल्दी से रसोई बनकर तैयार हो जाए बस। और इतना ज़्यादा बादल घिर के आ गए हैं, लग रहा है कि अभी बहुत ज़ोरदार बारिश होगी। लेकिन बारिश चाहे जितनी हो, आज तो हम काम बंद नहीं करेंगे जब तक अंधेरा नहीं हो जाएगा। और ये देखिए, हाथ से ही पूरी मिट्टी लगाते हैं और ठुकाई भी ईंट से हाथ से ही करते हैं। तो इस वजह से ये जो और मिट्टी का काम करते करते बहुत ही ज़्यादा थक जाते हैं। तो पानी ख़त्म हो गया था, तो वही नित्या से बोला है हमने लाने के लिए। और ये देखिए बारिश हो रही है, तो हमने कहा पानी देकर सारे कपड़े उतार के ले आओ अंदर, यहाँ छप्पर में जो रस्सी बांधी है उसी पे लाके डाल दो। तो ये हो रहा है इस समय। मतलब बारिश की वजह से कपड़े तो बिल्कुल सूख ही नहीं रहे हैं। सबसे ज़्यादा दिक्कत कपड़ों को हो रही है। और दोस्तों देखिए, बहुत ही प्यारा मौसम है। मतलब बाहर का काम कोई नहीं हो पाता है, लेकिन मौसम इतना अच्छा है कि जितना ज़्यादा गर्मी से सब लोग परेशान हो गए थे, उतनी ही ज़्यादा इस सावन की ठंडक ने सबको खुश कर दिया है। और दोस्तों इधर देखिए, हम लगातार लगे हैं अपनी दीवार उठाने में। सोच रहे हैं कि जितना हो पाएगा आज उतनी दीवार उठा देंगे। अंधेरे तक काम करेंगे, जब तक अंधेरा नहीं हो जाएगा तब तक उठाएंगे दीवार। और देखते हैं कि कितनी दीवार उठ पाती है। और दोस्तों इधर तो हम दीवार उठा रहे हैं, मतलब अपने काम में लगे हैं। उधर कपड़े उतारने के बाद साहिल, नित्या और समर तीनों डिसाइड कर रहे हैं बैठ के कि रक्षाबंधन में नित्या को क्या गिफ्ट देनी है। यही सब चल रहा है। तो नित्या ने कहा कि क्या दोगे तुम लोग? तो बोल रहे हैं कि गिफ्ट जो दिया जाता है वो बताया नहीं जाता है, जब हम लाएंगे तब तुम देख लेना। और तीनों बैठकर यही बातें कर रहे हैं यहाँ छप्पर में हमारे पास। और दोस्तों ये हमारा ब्लॉग आप लोगों को मिलेगा कल शुक्रवार को, मतलब रक्षाबंधन के एक दिन पहले। और ये दीवार हम बृहस्पतिवार को उठा रहे हैं। तो वही बोल रहे हैं दोनों के कल गिफ्ट लाके नित्या के लिए रख लेना है। और नित्या पूछ रही है दोनों से कि क्या लाओगे, लेकिन कुछ बता नहीं रहे हैं। कह रहे हैं जब लाएंगे तब, जब देंगे तब तुम देख लेना, पहले से क्यों पूछ रही हो। और मिट्टी लाने गए थे तो अभी आप लोगों ने देखा ही है कि बारिश हो रही थी और हम भीग गए हैं। लेकिन आज काम तो बिल्कुल बंद नहीं करेंगे, ऐसे ही भीग के बारिश में ही दीवार उठाएंगे। मतलब जब तक ईंटें ख़त्म नहीं हो जाएंगी और अंधेरा नहीं हो जाएगा तब तक उठाएंगे। और अब यहीं से जो मतलब झरोखे बनाने हैं हमको, यहीं से आगे बनाएंगे। ये देखिए ऐसे ही अभी आगे का बनाएंगे, तो वो आप लोगों को अगले ब्लॉग में देखने को मिलेगा। क्योंकि क्या है ना कि एकदम शाम हो चुकी है, बस अंधेरा होना ही बाकी है। तो वही लगे हैं जल्दी जल्दी कि ये दीवार पूरी कर दें, क्योंकि अभी नहाना भी है और भीग चुके हैं। तो इस समय मौसम बहुत मतलब ख़राब चल रहा है। कभी धूप होती है, कभी उमस होती है, कभी गर्मी होती है। तो सबसे ज़्यादा दिक्कत तो बुखार आने की होती है। वैसे तो दवाएं हम वैसे ही इतना काम करने के बाद थकान हो जाती है तो खाना पड़ता है। तो अभी नहाना भी है, तो वही जल्दी जल्दी अब बस दीवार पूरी कर देंगे। उसके बाद में फिर अब काम बंद कर देंगे, क्योंकि इतनी देर से भीगे हैं। तो सबसे ज़्यादा दिक्कत तो बुखार की ही है।
और दोस्तों कल रक्षाबंधन की आप सभी को ढेर सारी बधाइयाँ और बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। तो आप लोगों ने कैसे मनाया रक्षाबंधन, हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो एक बार फिर से आप सभी को रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं। और ये देखिए ईंटें से कैसे ये जो मसाले निकाल रहे हैं, मतलब ये सीमेंट लगी है ईंटों में। हमने कहा मतलब मिट्टी का काम करना है तो ईंटें तो नहीं रखी थी, लेकिन हमने कहा पुरानी वाली ईंटें हिलाओ, क्योंकि मिट्टी की दीवार है, इसमें नई ईंटें खराब हो जाएंगी। तो वही पुरानी ईंटें मंगवा के उसी से ये दीवार बना रहे हैं। और दोस्तों अब दीवार हो गई है पूरी, तो अब मिट्टी का काम बंद कर देंगे। जितनी मिट्टी बची है उतनी यहाँ पे लगा देंगे। और अब इसके आगे का अब कल बनाएंगे, यहीं पर बंद करते हैं, क्योंकि बस अब अंधेरा होना ही बाकी है। तो बहुत ही ज़्यादा थक चुके हैं दोस्तों। अब जो मिट्टी बची है उसे दीवार में लगा दिया है हमने, और ऊपर से ठुकाई भी कर दी है। तो अब आगे का कल बनाएंगे। तो दोस्तों आज का ब्लॉग यहीं तक है। मिलते हैं अच्छे से प्यारे से नए से ब्लॉग में। और आप लोगों से रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज़ आप लोग हमारे ब्लॉग को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। और आप लोगों को हमारी रसोई कैसी लग रही है ज़रूर कमेंट में बताइएगा। और यहीं पे जो भी दिखा रहे थे यहीं पे मतलब पूरी जाली बनाएंगे, तो वो अब कल बनाएंगे, क्योंकि अब चल रहे हैं नहाने। तो मिलते हैं आप लोगों से एक और नए से ब्लॉग में। और रसोई तो अभी पूरी नहीं हुई है, तो थोड़ी सी मेहनत आप लोग भी करवा लीजिए हमारे साथ। और कल रक्षाबंधन की एक बार फिर से आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाइयाँ। राधे राधे दोस्तों।